हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। जिस चीज का आपको इंतजार था कि 24 जून को जेई मेन शुरू हुआ है, फर्स्ट पेज पेपर हुए हैं, उसका क्या एनालिसिस होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट दिखाने वाला हूं कि जिन बच्चों का सेकेंड फेज में है या फिर 25 को है, 28 को है, 27 के डेट में, 29 के डेट में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए क्या आप कमिंग डेज वाले एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आवर टॉपिक इज द पेपर एनालिसिस ऑफ 24 जून 2022 मॉर्निंग शिफ्ट। बच्चों, बहुत सारे बच्चों से मैंने कॉल करके पूछा कि पेपर कैसा गया। उन्होंने बोला पेपर इज एज जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही पेपर हुआ। पेपर फिर से वही 2021 वाले पैटर्न को रिपीट किया है, लेकिन जो मैं फिर से बोलता हूं, द फेज 1 मॉर्निंग शिफ्ट ऑफ 24 जून जो है इज इजियर देन 2021। सो बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए कि 2021 का जो चारों शिफ्ट के पेपर आते थे उससे इजियर है मॉर्निंग शिफ्ट 24 जून का। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स ज्यादा आएंगे, कट ऑफ हाई जाएगा और हाई नंबर पे परसेंटाइल बनेंगे। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 45 टू 50 क्वेश्चंस आप इजिली कर सकते थे। ठीक है, मतलब अप्रोक्स 200 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं। जब 200 मार्क्स आपका एक पेपर में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस के बाद निकल के आया कि 200 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एक कट ऑफ जो है 210 220 के आसपास आपका 99 परसेंटाइल प्लस आपका बढ़िया से आएगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसा रहा सेक्शन वाइज। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज द मैथमेटिक्स। द मैथमेटिक्स सेक्शन वाइज द हार्ड एंड कैलकुलेटिव। जैसा कि आप जान रहे हैं, पेपर जो है मैथ का थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है। फिर से इस बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव आए हैं, बट कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं जो आपको बस बेसिक ट्रिक्स जो आपके क्लासरूम में बताए गए हैं उससे आप सॉल्व करके उसको विद इन 1 मिनट 2 मिनट आप उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर्स लाइक वेक्टर्स, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, उससे आपसे पूछे गए हैं। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आपका जो वेटेज है क्लास 12th और 11th का, फिर से इस बार क्लास 12th का वेटेज ज्यादा है। अप्रोक्स 55% क्लास 12 से पूछा गया है। नॉट ओनली इन द मैथमेटिक्स, इन द होल पीसीएम 55 55% आपका पूछा गया है क्लास 12 से। सो वेटेज ऑफ द क्लास 12 भी स्टिल हाई। ठीक है, आते हैं बात करते हैं फिजिक्स के लिए। द फिजिक्स सेक्शन वाज द इजी, बहुत ही इजी पेपर था फिजिक्स के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट फाउंड मोर क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द कोर फिजिक्स चैप्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर, पीओसी, वेव एंटिटीज, रोटेशन, डायनामिक्स। इस सबसे आपसे कोर जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, उससे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। जितने दिन बाकी है आप अच्छे से इसको देख लीजिए और एक एक नंबर, दो नंबर के एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप प्रिपेयर्ड करके जाइए। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को कम मत आंकिए, जितना कर पा रहे हैं उसको कीजिए। और इन चैप्टर्स को जो मेंशन किया गया है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके एग्जाम्स में मोर और लेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर्स को करके जाइए। सो द फाइनल वन इज द केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री सेक्शन वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट उस डिफिकल्टी में मैं बता दूं, ऑर्गेनिक फिर से आपका एनसीईआरटी बेस्ड आया था और उस एनसीईआरटी बेस्ड में डायरेक्टली आपका क्लास नोट से क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बताया जा रहा हूं कि आप अपने क्लास नोट्स को रिपीट कीजिए और लेक्चर्स नोट्स देखिए या फिर आपका मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो आपका ऑर्गेनिक कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आया था। मैं यहाँ देखो लिखा भी हूँ, कंप्लीटली एनसीईआरटी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बट जो आपका फिजिकल का था, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव दे दिया था, जिसके चलते वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट केमिस्ट्री हो गया है। ठीक है, आते हैं कुछ हम क्वेश्चंस का ग्लिम्स देखते हैं कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ये देखिए, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द ई फॉर द वेवलेंथ 491, आप ये देख रहे हो, एक क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल वैल्यू में।
ठीक है। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड 10 मीटर पर सेकंड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल देख रहे हो किस टाइप से है, कितना इजी क्वेश्चन से है। अगर आप एनसीईआरटी थ्रू नहीं पढ़े हो तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टू शॉर्प बबल्स ऑफ द रेडियस दिस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर टचिंग ईच अदर ऑफ द, ऐसा क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस के ग्लिम्पसेस हैं जो आप कर सकते हैं कि नहीं, आपको समझ लो कि उस चैप्टर का वेटेज क्या है और उस चैप्टर से जिन चैप्टर से जैसे प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रोजेक्टाइल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, इस सब टॉपिक को पढ़ के नहीं जाना है, आपको प्रोजेक्टाइल में पढ़िए बट टू बी फोकस, इस पे थोड़ा मोर फोकस कर लीजिए कि हाँ ऐसे टॉपिक से ऐसे कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं। जैसा कि एक मैथ में क्वेश्चन आया था, आपको बता दो कि फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है क्या था, 3 to the power 2022 is divisible by 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था कि 3 के पावर में 2022 है और 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन थे 0, 1, 4, फोर्थ ऑप्शन इज 6, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो देखो कितना इजीली है, तो बेसिक मैथ बेसिक ट्रिक से है, इसको आप सॉर्ट आउट सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसा कि देखिए विच इज द प्रेजेंट इन द इनेमल ऑफ द, ये देखिए आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से चीज पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड अगर आपको थोड़ी पढ़े हो एनसीईआरटी तो डायरेक्ट बता सकते हो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द लोन पेयर इन द मेलामाइन। अब ये बताइए आप इसको सोल्व करने में कहाँ से टाइम लगेगा। सो द थीम इज आपका ऑर्गेनिक और जो लास्ट का पोर्शन है पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको समय नहीं व्यतीत करना है, आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड में आपको सॉर्ट आउट करना है। और जो थोड़ा सा लेंदी जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन ऑफ द क्रोमाइड। देखो बहुत सारे क्वेश्चन, एक मैथ का क्वेश्चन उठाते हैं, लेट f(x) = x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 एंड x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = 1। अब देखो इसको एक बार देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मेरा बच्चों कहने का मतलब है कि जो रिमेनिंग टाइम है आप पैनिक मत होइए। पैनिक सिचुएशन में क्या है, आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे, बट डेप्थ क्या है क्वेश्चंस का, कैसे पूछे जा रहे हैं आप डायरेक्ट देख लो, आपके नोट्स से आ रहे हैं। सो नोट्स पे भरोसा रखिए, कहीं और समय मत व्यतीत कीजिए। ठीक है, नोट्स पे भरोसा रखिए। एक बार जाने से पहले केमिस्ट्री एटलीस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है, एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसके फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लीजिए और जाइए। और पेपर जैसा कि आपको पता है कि ये हो सकता है कि आने वाले जुलाई फेज में आपका पेपर डिफिकल्ट हो और जून के फेज में इजी हो। जैसे कि पिछले बार 2021 में आपने देखा था कि जो फर्स्ट फेज हुआ था अप्रैल में, अप्रैल वाले फेज में सारे पेपर जिस दिन हुए सारे इजी हुए थे, और उसके बाद जो मई में फेज हुआ था उसमें आपका डिफिकल्ट पेपर शुरू हो गए थे। तो हो सकता है आपका पेपर इजी हो, तो इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे को अच्छा स्कोर आएगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगा और आपको अच्छे नंबर पे परसेंटाइल कम मिलेंगे। मैं पिछले साल का एक बात बताता हूँ, 200 नंबर पे 98.8 परसेंटाइल मिला था, बट वही 210 नंबर पे या 208 नंबर पे उस बच्चे को एक मॉर्निंग शिफ्ट में जो था, मतलब अप्रैल वाले जो एग्जाम में थे, उसको 208 या 210 नंबर पे 99.3 और 4 के अराउंड मिला था। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाते हैं, लगभग 0.56 परसेंटाइल का डिफरेंस आ जाता है किसमें, पेपर इजी और हार्ड होने में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, पैनिक मत होइएगा, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।